साथियों, अखबार में छपी हुई एक खबर बताती है कि अगले 1 साल तक राजस्थान में शिक्षक भर्ती, आरएस, इनके अलावा जो एग्जाम्स सीटी के अंदर आती हैं वो नहीं होगी। क्या हो सकता है राजस्थान में अब बेरोजगारों का? 2024 में सीटी का एग्जाम करवाया था, ये कहते हुए कि 1 साल की वैलिडिटी है, हर साल एग्जाम करवाएंगे। 2024 के शुरू में करवाया, 2025 में फिर करवाना था ना, नहीं करवाया। 2026 चालू हो गया ना, आज का अखबार कह रहा है कि 2026 में भी कुछ नहीं होगा। अरे अभी तो एग्जाम तो बहुत दूर की बात है, नियमों के अंदर जो संशोधन चल रहे हैं वो भी नहीं हो रहे। अभी आलोक राज जी का कहना है, सरकार का कहना है कि हम लोग इस चीज पे विचार कर रहे हैं कि सीटी पात्रता परीक्षा में जो 40% वाला क्राइटेरिया था उसको बढ़ा करके हम 50% और 55% कर दें। कभी कभी वो कहते हैं कि हम लोग आरएस की तर्ज पर प्री और मेंस करवा रहे हैं, और कभी कभी तो उनके मन में ख्याल आता है कि सीटी ही हटा दें। आपके नियम नहीं बन रहे, और आपके नियम न बनने की वजह से विद्यार्थी परेशान होते जा रहे हैं, और विद्यार्थी इस कदर परेशान हो रहे हैं कि जिस विद्यार्थी ने 2024 वाला सीटी का फॉर्म केवल इसलिए नहीं भरा कि सर 12वीं पास तो है, पर मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 साल हमारा नहीं हुआ है, उसमें थोड़े ही दिन बाकी है, वो तो हो गया। 2024 वाला फॉर्म नहीं भर पाए पर 12वीं पास तो थे। 2025 में तुमने एग्जाम नहीं करवाई, 2026 में फिर ये समस्या आ रही है। 3 साल उसके निकाल दिए केवल इस उम्मीद में कि मैं लाइफ का पहला कंपटीशन एग्जाम दूंगा, एग्जाम को क्लियर भी करूंगा। अरे विद्यार्थी, कम से कम तैयारी तो शुरू करें अपनी। अगर आप ये बता देते हैं कि हम सीटी रखेंगे या सीटी हटा देंगे, अगर सीटी रखते हैं तो हम नेगेटिव मार्किंग रखेंगे कि नहीं रखेंगे, सीटी रखते हैं तो हम सिलेबस को बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, सीटी रखते हैं तो 55% 60% वाला तरीका लगाएंगे, या फिर सीटी रखते हैं तो आरएस की तर्ज पर प्री और मेंस करवाएंगे। एक बार क्लियर कर देना चाहिए जिसे राजस्थान के विद्यार्थी हैं वो अपनी तैयारी को शुरू कर सके। अरे याद करो एक बार, वर्ष 2024 में मई के अंदर एग्जाम हुआ था सीटी ग्रेजुएशन लेवल का, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख के 17 दिन बाद एग्जाम करवा दिया। तो अभी भी अगर ऐसी कंडीशन होती है तो क्या 17 दिन में विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर पाएगा? आपने सिलेबस दे दिया आरएस से भी डबल का, और आप समय एन वक्त पे जाके कहेंगे कि आपका एग्जाम होने वाला है। अभी अखबार बता रहे हैं कि 1 साल तक कोई भर्ती नहीं आएगी। या तो अखबार झूठ बोल रहा है या फिर आपका डिपार्टमेंट झूठ बोल रहा है, कोई तो एक आदमी झूठ बोल रहा है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है? तो मेरा एक निवेदन है, हाथ जोड़ करके क्रमबद्ध निवेदन, और केवल मेरा ही नहीं, समस्त राजस्थान के बेरोजगार भाई बहनों की तरफ से मेरा निवेदन है कि जो राजस्थान पुलिस की एग्जाम की डेट तुमने बताई, राजस्थान में जो वीडियो का एग्जाम है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम की डेट जो लगभग टेंटेटिव आपने बताई, ये 2 एग्जाम करवा दीजिए महोदय। एक ग्रेजुएशन पर है, एक 12th पर है। तुम्हारे सीटी वाला झमेला सेट नहीं बैठ रहा तो तब तक तुम आराम कर लीजिएगा ना, लेकिन ये एग्जाम तो करवा दो, बिना सीटी के करवा दो, कोई बात नहीं है, पर कम से कम राजस्थान के जो बेरोजगार विद्यार्थी हैं उनकी उम्मीदें तो मत टूटने दो। ये 2 एग्जाम तो कैसे भी करके करवा दो, और या फिर आप जल्दी से जल्दी सीटी के नियम में संशोधन कर दो, या फिर एक बार विद्यार्थियों को इतना तो बता दो कि बाबू भैया, हमसे सीटी का एग्जाम होगा कि नहीं होगा यह हमारी बस की बात नहीं है, हम नहीं कर पा रहे, होगा तो बता देंगे। कम से कम एक झूठी उम्मीद लगाए तो नहीं बैठे रहे। मेरा राजस्थान के सभी बेरोजगार भाइयों से निवेदन है, आप इन अखबारों के, आप इन डिपार्टमेंट के चक्कर में ना पड़े, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें। पता नहीं किसी दिन अखबार में सुबह सुबह आएगा कि कल से फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं और 1 महीने बाद में परीक्षा है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये लोग हमारी सुनेंगे भी नहीं। अभी डिपार्टमेंट की वजह से एक विद्यार्थी 3 साल से फॉर्म नहीं भर रहा है, और यही डिपार्टमेंट बाद में बोलेगा कि आप ओवरेज है, आप फॉर्म नहीं भर सकते। किसकी वजह से ओवरेज हुई है? हम तो 12वीं पास करके 18 साल उम्र लेके तैयार थे ना। आज जनरल के अंदर राजस्थान पुलिस में फॉर्म भरता है, लाइफ में 1-2 भर्ती तो देख पाता है। एक भर्ती तो तुम्हारे डिपार्टमेंट की भेंट ही चढ़ गई ना, 3 साल बीच में निकाल ही दिए ना। ठीक है, अभी जो राजस्थान पुलिस की भर्ती हुई 2024 वाले सीटी के आधार पे हुई थी, 2025 में तुमने कुछ नहीं किया, 2026 में कुछ उम्मीद लग नहीं रही है, तो मेरा निवेदन है कि आप इसके ऊपर जरूर से जरूर विचार करें। और ये जो खबर आ रही है इस हिसाब से कि भाई इतनी भर्तियां अटकने वाली है ना,
पहले से घोषित कांस्टेबल और ग्राम विकास अधिकारी की भर्तियां नहीं हो सकेगी। भाई क्यों नहीं हो सकेगी? आप ये सोच करके तो देखो, सीटी नहीं होने से बहुत सी भर्तियां अटक जाएगी। बदलाव प्रस्तावित है, 60% न्यूनतम करने की सोच रहे हैं, आरएस की तर्ज पर प्री मेंस करने की सोच रहे हैं, विविधता 3 साल की सोच रहे हैं। इसका मतलब ये है 1 साल का बोल के 3 साल से सीटी करवा रहे हो, 3 साल का बोल के राजस्थान में नई पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करने जा रही है। इसके लिए मेरे सभी बेरोजगार भाई बहनों की ओर से राजस्थान सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप नई जो पंचवर्षीय योजना है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों ये बहुत गलत है, विद्यार्थियों के साथ सच में बहुत गलत है, लेकिन उम्मीद है जल्द से जल्द आपको कोई सुखद समाचार मिलेगा।